कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा एक चीज बता रही हूँ, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, नोट्स जो मैं आपको हार्ड कॉपी में दूंगी वो जरूर रिवाइज करने हैं। नोट्स के बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जाके क्या करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, टेस्ट पेपर लगाइए। जब लास्ट में पेपर चल रहे होंगे तो ओस वाल की बुक जैसे आपके पास है, किसी के पास भी कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे यू लाइक है या हेल्पिंग मटेरियल है, हेल्प बुक है, हम उससे भी सारे क्वेश्चन आंसर और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो आएंगे वो मैं साथ साथ करा दूंगी, बट इन द एग्जाम्स। ठीक है, अभी पहले चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आइए जरा इस पर मैं पहले बुक से पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद आपको साथ में मैं इसके नोट्स कराऊंगी। चलिए देखिए, एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एनिमल्स के पास एक कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है सभी तरीके की एक्टिविटीज करने के लिए, बट प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम। बट प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है और ना ही कोई मसल होती है। ठीक है, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन वी टच द लीव ऑफ छुई मुई, आपने जब भी छुई मुई की लीव को टच करा होगा, छुई मुई कौन सा, एक प्लांट है छुई मुई। ठीक है, छुई मुई नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसको छू दोगे तो मुरझा जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा है, सेंसिटिव है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, कि मुझे टच मत करो, आप मुझे टच करोगे तो मैं क्या हो जाऊंगी, मुरझा जाऊंगी, मुई हो जाऊंगी। ठीक है, ऑफ द मिमोसा फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, मिमोसा। ठीक है, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप, तो ये कैसे स्टार्ट होता है, फोल्ड अप होता है और फिर क्या होता है, ड्रॉप होता है। व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब एक सीड जर्मिनेट होता है, द रूट गोज डाउन, रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं, स्टेम comes up into the air, और स्टेम कहाँ ग्रो होता है, ऊपर की तरफ होता है। what happen, क्या होता है, firstly the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch। मतलब इसका क्या है कि जैसे ही आप सेंसिटिव प्लांट्स को, किसी भी सेंसिटिव प्लांट को आप टच करोगे तो वो क्या करेगा, क्विक रिस्पॉन्स करेगा और वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, मतलब वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अभी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, कोई भी ग्रोथ नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ, ये मार्क करो, ये पूछते हैं, ये लाइन आती है, यहां से करो, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, ये असर्शन रीजन में पूछते हैं ये लोग, बहुत बदतमीज लोग हैं सीबीएसई वाले, पूछते हैं गारंटीड कि ऐसे पूछेंगे, डायरेक्शनल ग्रोथ जो होती है वो सीडलिंग की किससे होती है, बाय ग्रोथ से होती है। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे होती है, बाय ग्रोथ से होती है। ठीक है, इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, अगर इसे हम रोक देंगे तो क्या कोई मूवमेंट होगी, नहीं होगी। समझ में आया, ये असर्शन रीजन में कैसे पूछते हैं, देखिए ये ऐसे पूछेंगे कि एक सीडलिंग है, एक सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है, जिसको छूने पर या फिर अगर हम उसके ग्रोइंग पार्ट को या फिर ग्रोइंग मूवमेंट को रोक दें तो क्या उसमें मूवमेंट होगी, नहीं होगी। ठीक है, और इसके रीजन में आपको क्या देंगे, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। डायरेक्शनल मूवमेंट सीडलिंग की किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ पे। तो क्या ए और आर ठीक है, हाँ ए और आर दोनों ही ठीक है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है अगर वो सही तरीके से लिखा गया है तो, समझे, ये पूछते हैं। सो प्लांट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, प्लांट जो है वो अलग तरीके से आपको मूवमेंट दिखाते हैं। एक है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो आपका किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ पे, एंड द अदर डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, जो दूसरी ग्रोथ के ऊपर, मतलब किसी दूसरे के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, एक बार जरा आप अब आ जाइए नोट्स के सेक्शन मूवमेंट इन प्लांट्स पर। ठीक है, किस पे आ जाइए, मूवमेंट इन प्लांट्स के ऊपर। मूवमेंट इन प्लांट्स,
द प्लांट्स आर फिक्स्ड, पेज नंबर 3 है बेटा, ये पीडीएफ का पेज नंबर 3 है, तो आप टॉपिक निकालिए, बुक का पेज नंबर 3 नहीं निकालिए। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस विद देयर रूट्स इन द ग्राउंड। प्लांट्स कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं रूट्स के साथ ग्राउंड में। सो दे डू नॉट शो द लोकोमोशन, तो ये लोकोमोशन को शो नहीं कर सकते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? चलना, ठीक है। लोकोमोटिव थिंग्स क्या होती हैं? जब जो चीज रन कर रही है, मूवमेंट में है, ठीक है। मैं फोन मार दूंगी घर पे। दे शो मूवमेंट बाय रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये कैसे शो करते हैं मूवमेंट? बताओ। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, ठीक है। प्लांट डू नॉट पोजेस एनी नर्वस सिस्टम और मसल्स। प्लांट्स के पास कोई भी नर्वस सिस्टम और मसल नहीं होती है। प्लांट शो टू डिफरेंट मूवमेंट्स। प्लांट्स अलग दो टाइप की जो मूवमेंट है वो शो करते हैं। वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, एक जो ग्रोथ पे है, और बाकी जो दूसरे की इंडिपेंडेंट के ग्रोथ के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उन दोनों को ही देखेंगे। टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, कौन कौन सी दो तरीके की जो प्लांट मूवमेंट होती है, पहले आप नोट से देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होती है नास्टिक मूवमेंट। कौन सा? नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो आपका स्टिमुलस को फेवर करता है, इसमें स्टिमुलस होगा। नास्टिक मूवमेंट के अंदर स्टिमुलस नहीं होगा, ठीक है। इसमें सारे क्या होंगे? इसमें कैसे वाले प्लांट्स आएंगे? जो एक्सटर्नल रिएक्शन से होते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा मैंने अभी बताया, बाहर से रिएक्शन में आप उसको छू रही हूँ तब जाके उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना, समझ रहे हो। अब देखिए पहले ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ते हैं। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है रिस्पॉन्सिबल, इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ही किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपका डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर। इज कॉल्ड द ट्रोपिज्म। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म कहते हैं। टेक्स्ट कर दो। इट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट। ये क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है आपका? डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये प्लांट को क्या देगा? एक डायरेक्शन देगा। क्या देगा? डायरेक्शन। बताओ जरा ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है प्लांट का डायरेक्शन होता है। मैं पूछ लूंगी दोबारा, ट्रॉपिज्म क्या होता है? आप ही बताइए। बताइए ट्रॉपिज्म क्या होता है? आज घर पे फोन जाएगा। हाँ 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 इसी का ट्रॉपिकल प्लांट का पार्ट होता है। अभी जाएगा फोन देखना घर पे। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नास्टिक्स। देखिए द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, जो भी मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट में, इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जब भी हम एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब बाहर से कभी हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, किस डायरेक्शन में हम उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन। हमें प्लांट का डायरेक्शन नहीं पता कि वो उसे कैसे रिस्पॉन्ड करे, इसे हम क्या बोलते हैं? नास्टिक कहते हैं। बोलिए। दोनों में एक्सटर्नल ही होता है, बस एक में डायरेक्शन पता होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होता। ये क्या है आपका? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट है, जिसमें हमें डायरेक्शन पता चल जाती है एक्सटर्नल स्टिमुलस से कि प्लांट जब रिस्पॉन्स करेगा तो वो ट्रॉपिक है। जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रही एक्सटर्नल स्टिमुलस से, जब प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? आपका नास्टिक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज रिस्पॉन्ड टू ओनली डे एंड नाइट इज क्वाइट स्लो। अच्छा, ये पूछा जाता है, ये भी असर्शन रीजन में पूछते हैं कि सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी का फूल, आप अगर आपने देखा है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सूरजमुखी का फूल ना बेटा घूमता है, जिस जिस जगह में सूरज जाएगा ना उस जगह में सूरजमुखी का फूल उसकी डायरेक्शन में घूमेगा, उसे सूरज की रोशनी चाहिए। ठीक है, तो
तो वो क्या बोल रहा है कि दिन और रात के टाइम पर जो उसकी प्रोसेसिंग है वो क्या है, स्लो होती है। वेयर एज मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच मी नॉट इज वेरी क्विक। जबकि आप देखोगे टच मी नॉट जैसे जो प्लांट है, छुई मुई के पौधे जैसे जो हैं, उनके अंदर ये रिस्पॉन्स कैसा होता है, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ट्रॉपिक ऑफ प्लांट या ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है, ग्रोथ कहाँ से होती है, रूट से होती है, शूट से होती है, इन सब चीजों से होती है। ठीक है, अगर आप नेस्टिक मूवमेंट में देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, मिमोसा पूजिका, ये क्या है, टच मी नॉट का एक प्लांट की भी कैटेगरीज है। ठीक है, फोल्डिंग अप लीव्स ऑफ टच मी नॉट। ठीक है, जब भी आप उसकी लीव्स को क्या करोगे, टच करोगे तो उसकी लीव्स क्या हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, ओपन ऑफ पेटल डेलेशन फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग पेटल इन द इवनिंग। एक और फ्लावर है जिसके अंदर आप देखोगे मॉर्निंग में ये क्या हो जाता है, ब्राइट लाइट के अंदर आपको दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा, ब्राइट हो जाएगा, और इवनिंग में आते आते इसकी पेटल्स क्या हो जाएंगे, मतलब पंखुड़ियां क्या हो जाएंगी इस फूल की, बंद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक और कौन सा फ्लावर है, मून फ्लावर है। ये मॉर्निंग में कैसा हो जाता है, बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब बंद, मतलब ओपन रहता है जैसा रहता है, और ओपन एट द डार्क। मॉर्निंग में मॉर्निंग एंड ओपनिंग एट द डार्क। हाँ, ये क्या रहता है, डार्क में रहता है, बंद रहता है ये वाला पौधा। बाकी हम अभी एक बार बुक से भी देख लेंगे इसे। ठीक है, ट्रॉपिज्म ऑफ टू टाइप्स। ट्रॉपिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द स्टिमुलस। ये क्या है, ग्रोथ करेगा किसकी तरफ आते हुए, टूवर्ड्स द स्टिमुलस। ठीक है, नेगेटिव में क्या है, इसमें दो तरीके के नाम आपको नेस्टिक मूवमेंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या आता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुलस। यहाँ पे पॉजिटिव में क्या, टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस के साथ होगा, और नेगेटिव में क्या है, स्टिमुलस से हटके होगा, दूर होगा। तो दूर होगा, हटके होगा, इट मीन्स ये एक तरीके का नेस्टिक मूवमेंट ही हो गया। समझे, समझ में आया। अब एक बार देखिए, मैं इसको बुक से बता रही हूँ। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बुक निकालिए। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। अब हम पहले मूवमेंट के बारे में देखते हैं, सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व। जहां पर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। यहाँ पर एक्चुअल में जो प्लांट है उसको टच करेंगे तो उसकी लीव्स क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, वहां पर कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, नॉर अ मसल टिश्यू, वहां पर कोई मसल टिश्यू भी नहीं है। हाउ डज प्लांट डिटेक्ट द टच, तो कैसे एक प्लांट डिटेक्ट कर पा रहा है, पहचान पा रहा है किसी के टच को, कि उसने या किसी भी व्यक्ति ने उसकी लीव्स को क्या करा है, टच करा है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो आपका ह्यूमन हो, कि उसे कैसे डिटेक्शन पता लग पा रही है, अब हम यही देखेंगे। ठीक है, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली प्लांट इज टच, what part of the plant actually move is apparent, that movement happen point different from of the touch। यहाँ पर ये बोल रहा है, जरा सोच के देखिए कि अगर एक प्लांट को टच करा जा रहा है तो कौन सा पार्ट उसका एक्चुअल में मूव हो रहा है। तो इसका मतलब उसी पार्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है ना। अगर पत्ता हिल रहा है तो इसका मतलब पत्ते में मूवमेंट हो रही है ना, पत्ता अपनी शेप से चेंज कर रहा है, अपनी शेप को चेंज कर रहा है, इसका मतलब मूवमेंट सारा खेल कहाँ हो रहा है, पत्ते में हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट एट द पॉइंट। और ये हो सकता है कि हर एक सेंसिटिव प्लांट दूसरे प्लांट से क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लो एक में क्या हो रही है, पत्तों में हो रही है, हो सकता है कि एक दूसरे प्लांट के अंदर फ्लावर्स में हो, है ना, ये हो सकता है। सो इन्फॉर्मेशन दैट टच इज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पर क्या है, टच इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से टच करो या कौन सा हिस्सा प्लांट का टच करो जिसमें मूवमेंट शो हो रही है। प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल, ये मार्क करिए, ये आता है, करो मार्क। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन। प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल की ओर। बट अनलाइक इन एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स की तरफ देखोगे, देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एनिमल्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। ठीक है,
टिश्यू इन प्लांट्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग टू द इंफॉर्मेशन. नो, हाँ ठीक है. फाइनली अगेन एज एन एनिमल, इसे भी मार्क करो, मार्क करो ये लाइन भी. फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन. इसका मतलब क्या है कि एनिमल जो है वो भी अपनी शेप को चेंज करते हैं. किस वजह से बताइए? जो भी उसमें मूवमेंट हो रहा है उस वजह से. ठीक है. इंस्टेड, ठीक है, instead of the specialized protein found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing amount of water in them. plants के ऊपर ये किस चीज पे डिपेंड करता है? वो अमाउंट ऑफ वाटर. मार्क करो, उस पे मार्क करो, मार्क करो. प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर. अगर पानी ज्यादा है तो वो क्या हो सकता है? स्वेल्ड अप हो सकता है. और पानी कम है तो क्या हो सकता है? वो श्रिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है. तो ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ वाटर. ये असर्शन रीजन में पूछते हैं. ठीक है. अब आ जाओ मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. कौन सा मूवमेंट कैसे अभी हमें देखने को मिलेगा है? बुक से ही देखो. अभी आप अपनी, पहले मैं बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर हमें नास्टिक मूवमेंट और ये सब जो मूवमेंट है ये देखने हैं. उसके बाद तो टॉपिक ही खत्म है. 2 ही पन्ने बचे हैं बस अब इसके. ठीक है. वेरियस टाइप, क्या हो रहा है इसमें? बुक कहाँ गई? स्क्रीन ही नहीं आ रही. मीन्स ऑफ टेंड्रल्स. अगर आप कुछ प्लांट्स को देखोगे तो कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कि पी प्लांट्स जो हैं वो क्लाइंब अप करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं फेंसेस से बाय मीन्स ऑफ टेंड्रल्स. उनके पास क्या होते हैं? टेंड्रल्स होते हैं. मैं वापस भेज दूंगी, सही बता रही हूं. These tendrils are sensitive to touch. ये जो tendrils होते हैं ये क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं टच के. When they come in contact, जब ये contact में आते हैं with any support, the part of tendrils in contact with the object does not grow as rapidly. ये तेजी से grow नहीं कर पाते हैं. As a part of tendrils away from the object, जब वो उससे दूर होते हैं तो अपनी ग्रोथ के ऊपर जैसे वो करते हैं ग्रो करते हैं. This cause the tendrils to circle around the object. जो टेंड्रल्स हैं वो सर्कल, उसी सर्कल के अराउंड घूमते हैं ऑब्जेक्ट के. एंड थस क्लाइंग्स टू इट. मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल. इट अपीयर्स इफ प्लांट इज मूविंग. ये मार्क कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. यहां से असर्शन रीजन पूछा जाता है. मूविंग से लेके, मोर कॉमनली से लेके मूविंग तक. यहां पे लिखो असर्शन और रीजन. देखिए ये क्या बोल रहे हैं? प्लांट रिस्पॉन्ड करता है किसको बेटा? स्टिमुली को. स्लोली. कैसे? स्लोली. बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जब वो ग्रो करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल. क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ क्या है? एक डायरेक्शनल है. इट अपीयर्स इफ प्लांट इज मूविंग. जब ये ग्रोथ हमें कब दिखेगी? ये अपीयर कब होगी हमारे सामने? जब प्लांट क्या करेगा? मूव करेगा. प्लांट मूव थोड़ी करता है, बेसिकली क्या करता है? ग्रो करता है ना. अब हम यही टाइप के मूवमेंट्स को यहाँ पर समझने वाले हैं. ये एक एक्टिविटी है, इसे खुद रीड करना, मैं रीड नहीं करने वाली. और पढ़ के मुझे बता देना. फिर एक्सप्लेनेशन होगी इसकी यहाँ से. हाँ, तो इसके नीचे इसी एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन होगा, तो मैं वही बता रही हूँ. एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स ग्रो इन. एनवायरमेंट जो है वो ट्रिगर करता है लाइट को या फिर ग्रेविटी को, जिस वजह से जो प्लांट है वो क्या करता है बेटा? ग्रो करता है. दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस. या तो ये स्टिमुलस के साथ हो सकता है या फिर ये स्टिमुलस के अगेंस्ट हो सकता है. सो इन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. ये इन 2 तरीके के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट. ये मार्क कीजिए, मार्क करो, मार्क करो. जो शूट है
और जो यहां तक है, यहां तक करो, फ्रॉम इट तक। शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट। जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम क्या होता है? प्लांट का वो हिस्सा जहां पर फ्लावर, लीव, स्टेम, ये वाला हिस्सा जो आता है, ये क्या उसे कहते हैं? शूट सिस्टम। ये लाइट की तरफ जाता है। वाइल रूट, जो रूट है वो क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग बेंडिंग अवे फॉर इट। वो क्या होता है? नीचे की तरफ और फैलता हुआ जाता है। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? तो प्लांट की हेल्प कैसे करता है? प्लांट शो ट्रोपिज्म। प्लांट शो क्या करता है? ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अदर स्टिमुलस एज वेल। प्लांट क्या दिखाता है हमें? ट्रोपिज्म दिखाता है। द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स। जो प्लांट के रूट है वो हमेशा कैसे जाएंगे बेटा? डाउनवर्ड्स जाएंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बताओ। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, जो ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ये वाला जो नीचे का सेक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, इसे तमीज में ढंग से समझना, ठीक है? देखिए, द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। कैसे जाता है? नीचे की तरफ जाता है। जबकि शूट कहां जाता है? अपवर्ड की तरफ जाता है ना? शूट सिस्टम ऊपर वाला है तो ऊपर की तरफ जाएगा। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ रूट और शूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स द पुल ऑफ ग्रेविटी और अर्थ। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे किससे बता रहे हैं? जियोट्रिप्सम। ठीक है, हमें क्या पता लग रहा है? अगर जो भी ये प्लांट में ग्रोथ हो रही है, चाहे वो रूट की ग्रोथ नीचे से हो या जो शूट की ग्रोथ ऊपर से हो, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्रोथ जो भी हो रही है प्लांट में, या तो वो अर्थ के पुल और ग्रेविटी के इफेक्ट से हो रहा है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया है? जियोट्रिप्सम। क्या कहा है? जियोट्रिप्सम। ठीक है। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर हाइड्रो मीन्स वाटर है और कैमियो मीन्स क्या है? केमिकल है, सो व्हाट वुड हाइड्रोट्रिप्सम, तो हाइड्रोट्रिप्सम क्या हुआ और केमोट्रिप्सम क्या हुआ? कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? क्या हम सोच सकते हैं कुछ ऐसी प्लांट्स के बारे में जिनके अंदर पानी से रिलेटेड कुछ प्लांट्स आ रहे हो, या फिर केमिकल रिलेटेड कुछ प्लांट्स जिनमें केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रहे हो? वन एग्जाम्पल ऑफ केमियोट्रिप्सम इज ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स। क्या है? पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल्स। किसकी तरफ हो रहा है? ओव्यूल्स। बट व्हाट ओव्यूल्स अबाउट विच वी लर्न इन मोर, जो हमने ना रिप्रोडक्टिव वाले सेक्शन में पढ़ लिया था, जब मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, वो वाली वीडियो चैनल पे पढ़ी है, वहां पे जाके देखो, उसमें प्रॉपर समझा रखा है। बाकी मैं नोट्स से भी, सिर्फ नोट्स से वो चैप्टर आपको सिंगल पढ़ा दूंगी और वही देखना उसके बाद, और बुक हाथ मत लगाना। बुक से ज्यादा अच्छे से मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर रखा है, वो देख जाओ, इनफ है कि आप सब चीजें उससे समझ जाओगे। ठीक है, अभी आपको पता लगा कौन कौन से। लेट अस नाउ अगेन वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेट इन द बॉडी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी या जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। ये मैं अभी पीछे भी बता चुकी हूं, जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है बेटा, वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा जल्दी होता है, क्विक होता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, इसलिए उन्होंने लिख भी रखा है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स डे और नाइट, ये क्या होता है? स्लो होता है। ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट प्लांट स्लो विल बी द स्लोअर। जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, अगर शूट सिस्टम ग्रोथ रिलेटेड हो रहा है तो उसमें प्लांट का मूवमेंट कैसा होगा? स्लो होगा। क्या होगा? स्लो होगा। इवन इन एनिमल बॉडीज, यहां मार्क करो, इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुल कंट्रोल डायरेक्शनल ऑफ ग्रोथ। ये भी ज्यादा जरूरी है कि हमारी डायरेक्शनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग होती है। हमारी फिंगर्स ग्रो होती हैं सर्टेन डायरेक्शन में, नॉट हैप्हाजर्डली। ठीक है। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट, या तो हम हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तेज कर सकते हैं, या फिर फास्ट कर सकते हैं। इफ फास्ट, अगर फास्ट हो रहा है रिस्पॉन्स, टू मेड स्टिमुलस आर टू बी मेडेड, तो स्टिमुलस क्या है? बन रहा है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मस्ट बी वेरी क्विकली, इंफॉर्मेशन क्या होगी? जल्दी ट्रांसफर करेगी। फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू रैपिडली, तो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? जल्दी होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एक्सीलेंट
मीन्स फॉर दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर क्या करेंगी, अच्छा काम करेंगी, जल्दी काम करेंगी. बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के क्या है, लिमिटेशंस है. फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स. यहां पर मार्क कीजिए, क्वेश्चन ये उठता है, मार्क करो यहां से. यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पहला मार्क करो पॉइंटर. फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू. ये किससे कनेक्टेड होंगे, नर्वस टिश्यू से. नॉट ईच एवरी सेल इन एनिमल सेल ऑफ बॉडी, ना कि हर एक सेल से. पहला पॉइंटर मिल गया. सेकंड देखिए इसमें लिखा है, सेकेंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, एक बार जनरेट हो गया सेल में, ट्रांसमिटेड, फिर वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा. द सेल विल टेक सम टाइम, सेल क्या लेगा, कुछ टाइम लेगा, टू रीसेट द मैकेनिज्म, अपने मैकेनिज्म को जनरेट करने में. बिफोर इट कैन जनरेट होने से पहले, तब तक वो एक नया जो इम्पल्स है वो जनरेट कर देगा. ये दूसरा हो गया. समझे कि अगर एक चीज को रिस्पॉन्स करना है तब तक अपना दूसरा प्रोसीजर काम वो कर रहा है. ठीक है. इन द अदर वर्ड सेल कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो मैं ये क्या कह सकती हूं कि जो सेल है, दे दो क्या ये, सेल कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. सेल जो है वो कंटिन्यू वे में इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल्स हैं या इम्पल्स है उन्हें ट्रांसफर या क्रिएट नहीं कर सकता है. थस इट इज थस नो वंडर, इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है. मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं बिटवीन सेल्स, जो सेल्स के बीच में होते हैं, जो केमिकली कम्युनिकेट भी हो सकते हैं. इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलस सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड. मार्क करो, ये पूछते हैं, मार्क करो यहां से यहां तक, ये मार्क करो आप, और ओरिजिनल सेल तक. इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड cells release chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. ये chemical compound कहाँ diffuse हो जाता है, नए सेल के अंदर diffuse हो जाता है. सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 2-3 लाइंस. ठीक है, मिल गया. सेकंड पैराग्राफ की 1-2-3 लाइन मिल गया. If the other cell around we have means to detect the compound using special molecule on their surface, then they would able to recognize information and even transmit it. बताओ उसका मतलब अगली लाइन का. अगर चला रहा हूँ to detect this compound using special molecules. मैं बताऊं, क्योंकि उसके अगली लाइन वो बताएगा. मतलब वैसे सेल के अराउंड जो मीन्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं कंपाउंड को यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स का, मतलब कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स को यूज करके डिटेक्ट करते हैं जो उनके सरफेस पे होते हैं, मतलब सरफेस पे. हाँ, वो मतलब एबल होते हैं रिकॉग्नाइज, मतलब इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने की कि वो ट्रांसमिट है या नहीं. हाँ, बच गए, क्योंकि इसके बाद ये अगली लाइन बताने के बाद फिर तुम दोबारा अगली लाइन बताओगे. इफ द अदर सेल्स आर अराउंड हैव मीन्स टू डिटेक्ट, अगर दूसरे सेल्स जो है, अगर दूसरे सेल्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो डिटेक्शन है वो कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल चाहिए उनके सरफेस पर, जिससे वो इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर सके और इवन उनका ट्रांसमिशन भी रिकॉग्नाइज कर सके. बताइए विहान. नेक्स्ट. कोई अगर दूसरे टाइप के सेल्स अगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट ना कर सके तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं. दिस विल बी स्लोअर, ये पढ़ना था आपको. ये मतलब आपने पढ़ा ना वहाँ तक, तो हाँ, वो मैंने बता दिया था. हाँ, ये दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन बी पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. मतलब ये जो प्रोसेस है पूरी, ये थोड़ा धीरे होगा पर इससे जो सारे सेल की बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा इंफॉर्मेशन.
ये लाइन खत्म नहीं हुई ना। उसका पार्ट हो गया कहाँ यार कॉमा है एंड इवन ट्रांसमिटेड, और उसे ट्रांसमिट भी कर पाएगा। दिस विल बी नहीं रुक जा, regardless of nervous connections, and it can be done steadily and persistently। मतलब ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा स्टेडीली होगा, मतलब जल्दी, हाँ जल्दी होगा और थोड़ा रेगुलर। हाँ रेगुलर होगा। These compounds or hormone used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity as we would expect। यही जो compounds हैं या जो hormones हैं किसके थ्रू इस्तेमाल हो रहे हैं प्रणव? ये जो compounds और hormones हैं used by किसके थ्रू इस्तेमाल हो रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी फोन करूंगी घर पे। बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, क्या दिखा रहे हैं हमें? ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। अलग अलग तरीके के प्लांट हार्मोन किसमें हेल्प करते हैं बताइए प्रणव? कोऑर्डिनेट ग्रोथ में और डेवलपमेंट में और रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरनमेंट। हाँ, और एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। अलग अलग तरीके के प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और कैसे वो एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड एट अ प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज्ड टू देयर एरिया ऑफ द एक्शन। कहाँ वो किस तरीके से सिंथेसाइज कर रहा है और किस तरीके से एक्शन में ला रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव वर्कड विद अर्लियर, हमने पहले भी काम करा है 6.2 की एक्टिविटी पर। व्हेन वी ग्रोइंग अ प्लांट, जब हम ग्रो करते हैं प्लांट को, डिटेक्ट लाइट, तो हमें लाइट डिटेक्ट करनी होती है। हार्मोन कॉल्ड अ ऑक्सीन। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए प्लांट कौन सा हार्मोन निकालते हैं? ऑक्सीन। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, कहां पर होता है ये? शूट की टिप पर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प टू सेल ग्रोथ, इससे क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब लाइट एक साइड पर पड़ती है, ऑक्सीन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। ऑक्सीन क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है किसकी तरफ? जिस हाँ, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीन का वो स्टिमुलेट करता है सेल्स को कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक ग्रो कर सके, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक अब प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो क्या है? लाइट से दूर है। थस द प्लांट अपीयर्स बेंड टूवर्ड्स द लाइट, इसीलिए प्लांट्स क्या है? आपको लाइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन, ये भी मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और है प्लांट हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं? गिबरेलिन्स। क्या बोलते हैं? विच लाइक ऑक्सीन, जो कैसा है? ऑक्सीन की तरह। हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है? स्टेम की ग्रोथ में। शाबाश। एक और है आपका, क्या है? साइटोकिनिन्स। साइटोकिनेसिस। हाँ, साइटोकिन्स। किनिन्स। हाँ भाई वही बोला। आगे बताइए, प्रमोट क्या करता है ये? सेल डिवीजन। क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन। कैसा फॉर्म है ये? नेचुरल। तो किसमें प्रेजेंट है? ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है? रैपिडली। यही पढ़ा है ना अभी आपने? कंसंट्रेशन एरिया इन रैपिडली। ठीक है, किसमें होता है? फ्रूट्स में। फ्रूट्स में और सीड्स में। सीड्स में। शाबाश। These are example of plant hormone that help promoting growth, but plant also need signals to stop growing. Plant को भी क्या चाहिए? सिग्नल चाहिए कि इसको रोक दे। ठीक है, एक और यहाँ पर प्लांट का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जिसका क्या है एग्जाम्पल बताइए। एक और है हार्मोन, बताओ नाम। एब्सिसिस। लगाओ उसे।
एब्सिसिक काय एब्सिसिक काय दिखा अभी तुमको पढ़ना नहीं ये तो आता है भाई। Abscisic acid is one example of hormone which inhibits growth. It effect include wilting of leaves. यहाँ पर wilting of leaves के बारे में बताया जाता है। अब आ जाइए नोट्स पे, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रोपोजिम निकाल लो। आपके पास है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है निकालिए। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये वो पार्ट है प्लांट का जो रिस्पॉन्स करता है किसमें? लाइट में, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। एक क्या है आपका? पॉजिटिव, और एक क्या है आपका? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में ये क्या होगा? टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? यहाँ पर लाइट नहीं होगी। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा? इसमें शूट ग्रो करेगा। नेगेटिव में क्या होगा? रूट ग्रो करेगा, क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर तो रूट ही ग्रो करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ आपका जियोट्रोपिज्म। क्या है आपके पास? जियोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो किसके रिस्पॉन्स में काम करता है? ग्रेविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव में काम करेगा और नेगेटिव में काम करेगा। पॉजिटिव में कैसे काम करेगा? इफ अ प्लांट पार्ट्स मूव डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। कैसे काम करेगा? जब प्लांट का जो पार्ट है वो किसकी तरफ काम करेगा? ग्रेविटी की डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जब आपकी रूट्स ग्रो करते हैं नीचे की तरफ। नेगेटिव में क्या हो गया? जब ग्रेविटी से दूर है तो इसका मतलब क्या है? शूट। जब ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो यहाँ क्या ग्रो करेगा? शूट सिस्टम। फिर एक और है आपके पास हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है जब प्लांट कहाँ ग्रो हो रहा है? पानी में ग्रो हो रहा है। कहाँ ग्रो हो रहा है? पानी में ग्रो हो रहा है, टूवर्ड्स द वाटर। और नेगेटिव में क्या होगा? अवे फ्रॉम वाटर, पानी में ग्रो नहीं होगा। केमियोट्रोपिज्म में क्या होगा? जहां पर केमिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे? केमियोट्रोपिज्म। एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका नेगेटिव। ठीक है, फिर आप आइए, यहाँ पर है थिगोट्रोपिज्म। द डायरेक्शनल ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू टच। ये किस पे डिपेंड करता है आपका? टच पर। एग्जाम्पल, इन सम क्लाइंबिंग प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स एंड क्लाइंबिंग ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं? जिन क्लाइंबिंग प्लांट्स में जिनके स्टेम्स क्या होते हैं? वीक होते हैं, और उनका जो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स है उसे हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है? पी प्लांट और बिटर ग्राउंड या फिर बॉटल ग्राउंड। ठीक है, टेंड्रिल्स क्या है ये इंपॉर्टेंट है। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल्स क्या है आपके? सेंसिटिवली टच होते हैं व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, जब वो सपोर्ट में आते हैं। टेंड्रिल्स क्या है बताओ प्रणव? टेंड्रिल्स क्या है? Tendrils are sensitive to touch when they comes in contact to any support. The parts of tendrils get in contact with object. एक आपका करेला है इसमें होता और क्या एक है? आपकी लौकी है। मैं बता रहा हूँ। जो बॉटल ग्राउंड है वो लौकी है, और जो बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा करेला।
इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये एकदम से बंद हो जाता है रैपिडली, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। सही है। आगे बढ़ो। सारे आंसर तुम ही करोगे अब, याद रखना। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल क्या है? टच में सेंसिटिव है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, जब वो कांटेक्ट में आएगा तो उसे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली, ये रैपिडली ग्रो नहीं करेगा एज पार्ट ऑफ टेंड्रिल्स दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस कॉज टेंड्रिल्स टू द सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड थस क्लिंग्स टू इट। क्या मतलब है इसका? किसकी वजह से हो रहा है? टेंड्रिल सर्कल के चारों तरफ, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ दैट ऑक्सीन सेक्रेटेड इन द टिप। कौन सा हार्मोन सेक्रेट हुआ है? ऑक्सीन डिफ्यूज टूवर्ड्स द साइड ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दिस इंक्लूड मोर ग्रोथ ऑन द साइड ऑपोजिट टू द पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये क्या बताना चाह रहा है आपको? जब भी आप टच करोगे या जब भी आप किसी भी जो चीज को डिफ्यूजन जिसमें टच हो रहा है तो वहां पर कैसा मूवमेंट रिलीज हो रहा है? कैसा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ऑक्सीन हार्मोन रिलीज हो रहा है। वो जो किसके लिए जिम्मेदार है? आपका ग्रोथ के लिए। हाउ फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। कैसे फोटोट्रोपिज्म अकर होता है या फिर हैपन या अकर, ये सेम ही शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, दिखता है आपको प्लांट्स में। फोटोट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ। ये क्या है? आपकी डायरेक्शनल ग्रोथ है विच अकर इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सपोजर टू द लाइट। जहां जहां लाइट होगी वहां वहां ये होगा। द रीजन ऑफ फोटो रिसेप्शन इज शूट एपेक्स। जहां पर ये होता है उसे क्या कहते हैं? शूट एपेक्स। वेयर ऑक्सीन इज प्रोड्यूस, जहां पर क्या है? ऑक्सीन प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीन मूव्स फ्रॉम इल्यूमिनेटेड रीजन टू द शेडेड रीजन। ऑक्सीन इल्यूमिनेटेड रीजन से कहां की तरफ जाता है? शेडेड रीजन की तरफ। दिस कॉज मोर ग्रोथ, जिससे उसकी ग्रोथ ज्यादा हो सके डार्कर साइड के हिस्से में जहां नहीं गया अब तक लाइट। ठीक है। ऑफ द स्टेम कॉजिंग टू बेंड्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। इसीलिए आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो प्लांट्स है वो थोड़ी तरफ मुड़ जाते हैं सूरज की रोशनी की तरफ, ताकि उनका वो हिस्सा भी ग्रो कर सके। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रोपिज्म। जो भी मूवमेंट लाइट की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। दिस मूवमेंट इज कॉज ड्यू टू द मोर ग्रोथ। ये किस वजह से होता है? ज्यादा ग्रोथ की वजह से सेल के। टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द शूट, ताकि शेडेड साइड रहे शूट का, एज कंपेयर टू द साइड ऑफ द शूट। हम जो क्या कर रहे हैं? कंपेयर साइड ऑफ द शूट। लाइट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीन। क्या कारण है इसका? ऑक्सीन। बोलो। कोई भी जैसे मतलब पेड़ है जो भी और ग्रो होना है, उसकी जो लीव्स होती है वो तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, बुश टाइप हो जाती है। मतलब नीचे जो स्टेम बॉडी हुई, उसकी मेन बॉडी हुई, वहां तक तो लाइट जाती नहीं, क्योंकि उसकी ग्रो तो कर गया ना पहले वो, मतलब और ग्रो करना है उसे। तो पेड़ तो भाई हो सकता है मतलब, और वो पेड़ मतलब पेड़ से थोड़ा छोटा मान लो, पेड़ नहीं बना पर उसकी लीव्स वगैरह आ गई। हाँ तो मतलब लीव्स के चक्कर में जो मेन बॉडी है उस तक लाइट नहीं पहुंच रही, तो नहीं, वो शूट सिस्टम में पूरा कवर होता है। हो जाता है हाँ, पूरा कवर होता है। हाँ, तो पत्तियां तो नीचे भी आ रही होंगी ना? मतलब मेन तो ऊपर ऊपर ही आती है ना, तो बॉडी नीचे बचती है। तो फिर तो वो पेड़ कहलाया बेटा, तना कहलाया ना, उसका ट्रंक हुआ। हाँ, ट्रंक। अभी आप प्लांट की बात कर रहे हो। मतलब अरे मतलब जो पेड़ है, पेड़ का जो छोटा सा वर्जन ले लो, हाँ, जिसकी लीव्स वगैरह आ चुकी वो उसे प्लांट ही कहते हैं। हाँ, तो प्लांट ले लो, वो हो जाएगा। हाँ, वो ग्रो होगा क्योंकि वो सारा शूट सिस्टम में है। वही इतनी देर से मैं बता रही हूँ, सारे शूट सिस्टम के अंदर उनके टिप्स पर ऑक्सीन हार्मोन होता है प्लांट का, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जिस तरफ सूरज की रोशनी आती है उस तरफ वो क्या करता है, देखता है, उस तरफ से ग्रोथ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। जिस तरफ शेडेड रीजन है वहां की तरफ वो बेंड करता है और वहां से फिर वो क्या है, अपना जो उसका प्रोसेस है आगे का ग्रोथ करने का, वो काम होता है। टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट, दो तरीके के नास्टिक मूवमेंट होते हैं।
ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म और ये चैप्टर भी खत्म। फोटोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी का मतलब क्या है, लाइट से, और थिग्मोनेस्टी का मतलब क्या है, टच से। नॉन डायरेक्शनल, अब मैं क्या बता रही हूँ, नेस्टिक मूवमेंट बता रही हूँ। नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होगा, जो भी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, नहीं होती, नॉन डायरेक्शन मूवमेंट होता है ना ये। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। किसके रिस्पॉन्स में होगा, लाइट के रिस्पॉन्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोनेस्टी। एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मून फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पर अगर टच से हो रहा है तो वो तो सिंपल एग्जाम्पल है, टच मी नॉट का प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं, छुई मुई। तो आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म, ठीक है। और इस चैप्टर के साथ हम फिनिश करते हैं। इस चैप्टर की सिर्फ 3 ही वीडियोस बनी है अभी तक।